हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनुग स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फार्मूला की। तो देखिए, फार्मूला हम बात कर रहे थे एल्केन की। एल्केन फार्मूला मैंने बताए थे आपको 10 तक गिनती याद करनी थी। तो देखिए, आज हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन फार्मूला तो इसमें भी आपको बहुत सिंपल है ये एल्कीन फार्मूला में। तो आपको क्या करना है, बस देखिए, जैसे मैं गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख सकते हैं 9 10। तो देखिए यहाँ पर इसको सी 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 मतलब कार्बन कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा। इसके बाद हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, H मतलब प्रतीक होता है हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4, ये 2 बढ़ाते चले जाइए 6 8 10 12 14 16 18 20 22। इसको बोलते हैं, देखिए, मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। एथेन 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्या जुड़ जाएगा? एन, प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूट, लेकिन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 5 के लिए पेंट, एन जुड़ जाएगा, पेंटेन। हेक्ज, एन जुड़ जाएगा, हेप्ट, एन जुड़ जाएगा। ऑक्ट, एन जुड़ जाएगा, ऑक्टेन। नॉन, एन जुड़ जाएगा, नॉनेन। डेक, एन जुड़ जाएगा, डेकेन। इस तरीके से क्या होगा, ये आपके फार्मूला बन गए। ये है एल्केन सीरीज। एल्केन की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं एल्कीन की। तो देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है एल्कीन का? CnH2n। और द n वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पर एटम, कार्बन एटम। जैसे C1 रख रहे हैं तो यहाँ पर H तो 2 होगा, और यहाँ पर भी 1 रहेगा तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर CH क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ये जनरल फार्मूला है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा मेन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्कीन का जनरल फार्मूला, एल्काइन का जनरल फार्मूला। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ इसका, तो अब देखिए, ये यहाँ पर बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर याद रखना है, माइनस करना है आपको। यहाँ पर -H2 कर देते हैं, -H2 -H2 करेंगे, और एन की जगह क्या हो जाएगा? इन जुड़ जाएगा, प्लस इन। तो देखिए कैसे होगा, अभी मैं आपको समझा दूंगा, ये एकदम सिंपल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में। कैसे, देखिए, तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, H2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2। इसका नाम, अब देखिए, एन है तो मेथ तो रहेगा ही, एन की जगह हट जाएगा तो क्या लगा देंगे? इन, मिथीन। एथेन है तो देखिए C2H कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा इथीन। इसे बोलते हैं एथिलीन। अब नेक्स्ट प्रोपेन, अब एन हट जाएगा, ये देखिए C3 और H कितने हो जाएंगे? -2 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 6। C4 H कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 8। C5 H कितना हो जाएगा? 10। बस यहाँ पर याद रखना, दूना होता है, बस कार्बन 6
तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, ये हो जाएगा। नेक्स्ट C7 और H कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से आपको याद रखना है। C8 तो ये 16 हो जाएगा, C9 H ये 3 हो जाएगा, नेक्स्ट C10 H20, ये याद रखना है आपके लिए बस। क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए मेथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्जीन, हेप्टीन, बस एन हट जाएगा, ये यहाँ पर एन हट गया और ईन लग गया। नेक्स्ट ऑक्टीन, ऑक्टेन होता है, एन हटाओ ईन लगाओ। नॉनेन, नॉनेन था लेकिन क्या है एन ये यहाँ से हट जाएगा, ईन लग जाएगा, नॉनेन। डेकेन, डेकेन था लेकिन एन हट जाएगा, ईन लग जाएगा, डेकीन। ये आपके बन गए फार्मूला। अब मैं बात करूँ देखिए ओपन स्ट्रक्चर की। ओपन स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर आपके देखिए इतने सिंपल हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर मेथेन एथेन को कैसे लिखते हैं, देखिए स्ट्रक्चर में डॉट फार्मूला बॉन्ड फार्मूला मैंने बताए थे DF और BF। तो DF और BF मैंने बताया था, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, एक तो जैसे हम बात करें फल, फल जो है किस गैस की प्रेजेंस में, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में पकाए जाते हैं, एथिलीन, ये याद रखना है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपके क्या होते हैं, गैस सिलेंडर में क्या होते हैं, जो आपका LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, उसमें क्या होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये आपका फ्रूट रैपनिंग में इस्तेमाल होता है। इस तरीके से यहाँ पर मैं ये मैंगो बना रहा हूँ, तो इस तरीके से ये क्या है, एथिलीन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, मैंगो राइप, बनाना राइप, ये आपने देखा होगा। जैसे बनाना होता है, केला होता है, केला को आपने देखा होगा, सबसे पहले वो सोल्यूशन में डिप करते हैं, जिसे बोलते हैं इथोफोन, इथोफोन, या अब उसमें क्या है, एथिलीन ही होता है, एथिलीन या इथीन। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको, देखिए ये आप याद कर लीजिएगा। अब ओपनली स्ट्रक्चर मैं समझा दूँ आपके लिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कार्बन से मिथीन की। देखिए कार्बन, इसमें कार्बन का कितना हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 6 और 12, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। तो आप बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब दूसरी सेल में कितना आया 4 आया, तो 4 हमने बना दिए बाहर, तो H2 है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग करने पर इसकी बैलेंसी रह जाती है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है फ्री रहते हैं। तो फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी इसके रह गए हैं। तो लेकिन यहाँ से देखिए इससे एथिलीन, एथिलीन में देखिए कार्बन कितना है 2 बना दिए, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 बना दिए 4। अब हाइड्रोजन देखिए कितने 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 4 हाइड्रोजन के लिए आप लगाएंगे तो पहले 1 2 3 4, चाहे ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास। अब ये क्या करेगा शेयरिंग करेगा, ये जब शेयरिंग करेगा इस तरीके से, ये शेयरिंग किया, इसने शेयरिंग किया, इसने यहाँ से शेयरिंग किया, इसने यहाँ से शेयरिंग किया। अब देखिए अभी भी इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 है, ये 2 6 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कम है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये इस तरीके से ये शेयरिंग करेगा। अब कितना हुआ, अभी भी देखिए 4 5 6 7 हो रहे हैं, अभी भी इनका क्या है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहा है, अर्थात ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनके अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है ऑक्टेट रूल के अनुसार। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये शेष है, ये शेष है, तो ये क्या करते हैं, ये भी अपने शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये भी शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये है DF। अब इसके बाद बन जाएगा BF, BF में कार्बन, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया, ये भी देखिए सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। तो इसका मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ही क्या करता है, ये ईन को प्रेजेंट करता है,
अगर इन जहाँ होगा वहाँ डबल बॉन्ड होगा, एन होगा वहाँ कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा, और जहाँ पर आयन होगा तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये कार्बन हो गया, और आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया, ये बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन लग गया। तो इस तरीके से बन जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। मैं देखिए बात करूँ यहाँ पर इसकी बनाऊँ, यहाँ पर ये मैंने अभी किसका बनाया है, ये मैंने बनाया है ये मिथीन का, ये C2H4 एथिलीन, ये आपका एथिलीन हो गया। अब बात करें देखिए प्रोपीन C3H6। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपको बस बहुत सिंपल है। देखिए वैसे मैं बात करूं एन वाले में, तो देखिए C3 बनाते थे हम एन में, प्रोपेन में 1 2 3। अब देखिए कार्बन का इस तरीके से होता था, ठीक है, 4, ये 4। अब हाइड्रोजन लगते थे इस तरीके से 1 2 3 1 2 3, ये लगा दिए, कितने हुए 6 हो गए। और ये होता था लास्ट में एन में, प्रोपेन में यही तो करते थे। अब देखिए प्रोपेन में अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो इसे ईन बनाने में बहुत सिंपल है। देखिए बहुत सरल है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपकी समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने शेयरिंग किया, शेयरिंग करने पर आप देखेंगे सभी का क्या है, ऑक्टेट पूर्ण हो रहा है, और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर कार्बन का 4 और ये 4 हो गया 8। इसमें देखिए कार्बन का 4, ये देखिए 4 कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है, 8 हो गया। इसे कार्बन का 4, ये इससे ले रहा है, तब इसका भी 8 हो गया। हाइड्रोजन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो वो भी कंप्लीट कर लेता है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ईन बनाना है। ये हमने कौन सा बनाया है, ये हमने बनाया है प्रोपेन C3 और H8, ये हमने बनाया है। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन निकालना है। क्या करना है, -H2। अब -H2 करेंगे तो जहाँ से आप हाइड्रोजन हटाएंगे वहाँ से, देखिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दूँ अगर H2, तो ये क्या करते हैं, ये देखिए दोनों कहते हैं, ये कहते हैं चलो इससे नाता तोड़ो, ये कहता है हटाओ भैया हमें इसके साथ नहीं रहना है, ये भी कहता है हमें इसके साथ नहीं रहना है, कहते हैं हटाओ हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, इनसे लड़ जाते हैं और ये शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये आपस में शेयरिंग करते हैं, कैसे करते हैं, ये ऐसे करके शेयरिंग कर लेंगे। जब ये इस तरीके से शेयरिंग कर लेते हैं तो ये H2 बन के भाग जाते हैं। अब देखिए ये H2 बनकर भाग गए, क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन है। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ये डॉट, ये हाइड्रोजन, ये इस तरीके से शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इसे बोलते हैं H2 बनकर ये उड़ जाते हैं, गैस बनकर उड़ जाएगी। लेकिन अब देखिए अब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पर इसके पास जब इलेक्ट्रॉन रह गया तो देखिए अब क्या करेगा, इसके पास 4 तो हैं, 6 7 4 5 6 7 हो रहे हैं। इसके बाद देखिए 4 5 6 7 हो रहे हैं, लेकिन 8 नहीं हो रहे हैं। तो क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा, ये कहता है चलो भैया तुम भाग गए तो आपस में एक एक का और साझा कर लेते हैं। ये देखिए अब इसने साझा कर लिया, ये तो गायब हो गया, इससे तो अब मतलब नहीं रहा, समझ लीजिए ध्यान से, ये तो गायब हो गया, ये उड़ गया, ठीक। अब ये डबल बॉन्ड बन गया बस। अब देखिए CH कितना हो जाएगा, ये बॉन्ड बना दीजिए, चलिए अभी डायरेक्ट मत समझिएगा ये, ठीक। नेक्स्ट बॉन्ड बन गया C, इधर H लगा हुआ है, ये देखिए बॉन्ड, ये भी बॉन्ड बन जाएगा, ये C, इधर H, ये H, या लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कार्बन का जो है 4 बॉन्ड होते हैं, ये कार्बन, ये देखिए H इस तरीके से एक बॉन्ड, 1 2 3 4, कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, या कार्बन का 1 2 3 4, हमेशा कार्बन जो है 4 बॉन्ड से घिरा हुआ होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है आपके लिए। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाना चाहता, अगर यहाँ के हाइड्रोजन है मैं भगा देता, यहाँ के हाइड्रोजन भाग जाते तो इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता, आराम से डबल बॉन्ड यहाँ लग जाता। बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। ये आया समझ में? ओके,
नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और देखिए पेज पे बनाते रहिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखिए चलिए इस पर ब्यूटेन। देखिए अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, C4H10, यह है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को देखिए कैसे बनाएंगे। अब मैंने बताया भी था CH3 से शुरू करिए चेन, बीच में CH2 भर दीजिए, CH2 और लास्ट में CH3। यही होता है, हमेशा याद रखिए चेन ऐसे ही बनती है। अगर मैं खोल के लिखूं तो देखिए C होगा, H ऐसे करके होगा, समझ में आया, CH ऐसे होगा, हाइड्रोजन इस तरीके से लगेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन C, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया। और मैं देखिए खोल के दिखाऊं तो हमेशा याद रखिए जो भी बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। जहां पर भी आप सिंगल बॉन्ड देखो उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। देखिए ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे। जो भी बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, हमेशा याद रखिएगा। इस चीज़ को तो कभी भूलना ही नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए, ये देखिए बन गया। अब मैं क्या करूं, अगर यहां से मैं हाइड्रोजन को कहीं से निकालूं, क्या बनाऊं, इन कब बनेगा, अगर मैं इसमें से C4H10 में से -H2 कर दूं तो क्या बन जाएगा, इन बन जाएगा, C4H8 बन जाएगा। अब हाइड्रोजन जो मैं निकाल रहा हूं वो यहां आप देखिए कहां से निकालूं, बताइए, जहां से आप निकालना चाहें वहां से निकाल सकते हैं। अगर यहां से मैं हाइड्रोजन निकालूं, ये देखिए ये बॉन्ड टूटा, ये अपना भाग गया हाइड्रोजन, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये बहुत सिंपल है, तो यहीं पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। अगर मैं यहां से भगाऊं तो यहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, अगर ये यहां से भगाऊं तो डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो यहां पर शेयरिंग कर लेंगे, वहीं पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं अभी आपको IUPAC नेम नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से DF और BF बने होते हैं। यह है आपका डॉट फार्मूला, यह है ओपन चेन है। नेक्स्ट बॉन्ड फार्मूला, इसी तरीके से बॉन्ड बन जाते हैं। अब देखिए मैं अगर बात करूं यहां पर ये बनाऊं C4H8 तो कैसे बनेगा, देखिए C कार्बन कितना है 4, ये आपको पता होगा कि 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है। 8 के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ 8 के लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। चलिए भाई अब लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये तो कार्बन, ये तो आपको सबको पता होगा। ये देखिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये 1 होता है, ये 1 हो गया, 1 हो गया। अब ये शेयरिंग करेगा इससे, ठीक है, ये शेयरिंग करेगा, ये शेयरिंग करता है इस तरीके से। इसने शेयरिंग किया, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, इसने भी शेयरिंग कर लिया, 2 ले लिया, इसने भी शेयरिंग किया, इसने भी शेयरिंग किया, इसने भी शेयरिंग किया। अब देखिए ये शेयरिंग करता है इस तरीके से, ये भी शेयरिंग करता है इस तरीके से, ये भी शेयरिंग करता है। अब मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता, ठीक है, ये ऐसे होता, यहाँ हाइड्रोजन होता तो ये इस तरीके से शेयरिंग करता। अगर मैं अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन निकाल दूँ, ये निकाल दूँ, ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन ये निकल जाए, H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए, तो ये आपस में ये और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के भाग जाएंगे, निकल जाएंगे H2 गैस के रूप में। अब ये जब निकल जाएंगे, यहाँ से ब्रेकिंग हो गई, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, क्योंकि -H2 होता है इन में से, इन बनाना है, तो यही क्या करते हैं,
ये आपका क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर लेगा, ये कर लेगा शेयरिंग। तो यही आपका हो जाता है इन। इसका मतलब हुआ सी एच कितना हो जाएगा, ये इस तरीके 3 हो जाता है, ये एच हो गया, ये सी, और यहाँ पर देखिए एच बन गया। यहाँ से एच नहीं है अब, यहाँ पर आप समझिएगा एच नहीं है अब, ये डबल बॉन्ड सी, अब ऊपर देखिए एच है, तो ये देखिए यहाँ पर सी, फिर ये एच, फिर ये एच, ये एच, हाइड्रोजन। हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आएगा। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH3 बॉन्ड C, अब ये H, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए बहुत सिंपल इजी वे में, अगर मैं चेन बनाऊं, चेन में अगर जहां पर भी मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, जैसे हम CH2 भरते हैं, CH3 से चेन शुरू करते हैं और CH3 पर बंद करते हैं, बीच में CH2 भर देते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड जहां पर लगाऊं वहां पर 2 हाइड्रोजन कम कर दूंगा, बस डबल बॉन्ड फिट हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। अब देखिए पेंटेन से समझ लीजिएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ना आए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा लिखकर। ओके, देखिए पेंटेन का मैंने बहुत सरल बताया था, C5H12, ये है पेंटेन। अगर मैं इन बनाऊं तो क्या कर दूं, माइनस हाइड्रोजन कर दूं 2, तो बन जाएगा C5H10। पहले इसको देखिएगा, चेन बनाना, CH3 से शुरू करिए, बीच में CH2 भर दीजिए, ये देखिए, ये आपका बन गया पेंटेन। C कितना है, 1 2 3 4 5 है, वास्तव में 12 है, 3 5 7 9 और 3 12 हाइड्रोजन हो गए। अगर मैं हाइड्रोजन देखिए अब -H2 करना है, -H2 करना है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये HH यहाँ पर कम हो जाएगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ तो यहाँ से HH कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वैसा ही रहेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे कर दिया सर जी, क्यों, आप यही तो कहेंगे, अरे भाई अरे खोल के देख लीजिएगा ना, इसको देखिए कैसे किया है। इससे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इसे खोल के देखिएगा तो कैसे होगा, देखिए CH है यहाँ पर, ये देखिए ये H है, ये H है, यहाँ पर CH कितना है 2 है, ये ऐसे करके H होगा, ठीक है, और ये लास्ट का तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, चलिए इसको ही समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कोई भी बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा, एक तो हाइड्रोजन का एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, इनके मध्य में दोनों कार्बन के हैं, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन है। अब देखिए जब कंडीशन है, अब मैं हाइड्रोजन कहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन ये भाग रहे हैं, किसके रूप में, H2 के रूप में। जब ये H2 के रूप में यहाँ से भाग रहे हैं तो आप देखिएगा ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ये बॉन्ड बन जाता है, HH के मध्य में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और ये H2 के रूप में क्या हो जाता है, उड़ जाती है गैस बनकर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से गायब हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इनका रह गया, देखिए रह गया, लेकिन क्या है 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बचते हैं, जो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ये कार्बन कहता है अरे भाई देख मेरे पास भी नहीं हो रहे हैं, मेरे पास कितने हो रहे हैं 4, और ये 5 6 7 हो रहे हैं। ये कह रहा है भैया मेरे पास भी देख 1 2 3 4 तो मेरे पास है, लेकिन आस पड़ोस से मैं इसे बटोर रहा हूँ हाथों से, तब भी नहीं आ पा रहे हैं, 8 नहीं हो रहे हैं, 8 नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 तो हैं इसके, और ये 5 6 7 हो पा रहे हैं। अब कह रहा है चलो आपस में ही कर लेते हैं, ये इस तरीके से ये शेयरिंग कर लेता है, तो यहीं पर ये शेयरिंग हो जाती है। यहीं पर तो क्या रह गया, देखिए CH2 रह गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये बन जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और लास्ट में देखिए यहाँ पर C और ये H बन गया, ये
बहुत सरल है, बहुत सिंपल वे में है, आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं आया? चलिए और मैं समझा देता हूं। अगर मान लीजिए, ठीक है, मेरे को यहां पर लगाना है डबल बॉन्ड। देखिए कैसे होगा। सी, पहले देखिए पेंटेन को लिखते कैसे हैं, CH3 से शुरू करेंगे, CH2 भर दीजिए बीच में, CH2 भर दीजिए बीच में, और लास्ट में CH3। इसे अगर खुला देखिए दिमाग से, या मतलब अंतरात्मा से देखिएगा, या त्रिनेत्र से इसको देखिएगा, तीसरी आंख से देखिएगा, तो आपको दिखेगा ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे करके दिखेगा, ये एच एच ऐसे करके होगा 3, ये बॉन्ड सी, ये एच है, इसको खींचो, एक नीचे एक ऊपर खींच दो, ये एच खींच दिया मैंने, ठीक। फिर से बॉन्ड ये सी, फिर ये एच 2 है तो इसे ऊपर लगा दो, इसे नीचे लगा दो, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर ये देखिए सी, ये एच एक ऊपर खींच दो, एक नीचे खींच दो, ये देखिए फिर सी आ गया, फिर ये एच आ गया, ये 3 है तो 3 लास्ट में कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए पेंटेन का। अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ, लगाना क्या चाहूँ, वास्तव में लगता भी है, इन का मतलब क्या हुआ, ये इस समय क्या है, C5H12, इसका मतलब है ये है पेंटेन। क्या है ये, पेंटेन। अगर मैं पेंटीन बनाना चाहूँ, लेकिन पेंटीन कहाँ बनाऊँ वो डिपेंड करेगा कि 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन पे कहाँ बना रहे हैं, तो वो आपको डिपेंड करेगा कहाँ पर लगाना है, ठीक है। चलिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, या लगेगा, तब कैसे लगेगा, तो यहाँ के ये हाइड्रोजन है, ये भाग जाएंगे। आपको मैंने बताया था कोई भी बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनमें, ये आपको याद रखना है। ये देखिए इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 4 है इसके पास, 4 ये कर रहा है कंज्यूम, 8 हो रहा है बाकायदा। ये देखिए यहाँ पर इसके पास भी, ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे 4 है इसके पास, और ये 4 यहाँ पर ये भी गवर्न कर रहा है। चलिए इसे अभी थोड़ा सा, ठीक, ये देखिए हो रहा है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये आपस में इससे लड़ जाता है, ये इससे लड़ जाता है, कहता भैया तेरे से मेरे को साझी, मतलब यहाँ पर क्या है, साझा नहीं करना है, तू बहुत नालायक है। ये भी कहता है तेरे से मैं नहीं, तेरे से नहीं पट रही भैया, मैं बस अपना अलग करना चाह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा एक भाई होता है दूसरे भाई से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उनमें भी अनबन हो जाती है, कहता है अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा भैया, अपना अपना अलग अलग कर लो, या अपना अपना जो भी चीज़ है शेयरिंग की वो आधा आधा कर लो, मुझे नहीं रहना तेरे साथ में। तो देखिए इस तरीके से ये क्या कहता है, ये यहाँ से उड़ेगा, ये भागेगा, कहेगा भाग मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ से ये गायब हो गया, ये इस तरीके से भाग गया, ठीक है। ये भी कहता है मैं भैया तेरे साथ नहीं रहने का, तो ये भी यहाँ से भाग जाता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब लेके आ गया तो ये कहते हैं चलो यार अपने ही लोग अब साझे में काम करेंगे, और ये इनसे तो नहीं बन रही है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये कर लेते हैं शेयरिंग। इस तरीके से आप देखेंगे ये बन जाता है बॉन्ड, और ये बन जाती है H2 गैस, ये भाग जाती है, उड़ जाती है, कहती है अब हम तो भैया यहाँ नहीं रहने के, अब तो आसमान में उड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब देखिए 4 है, 5 6 7 हो रहे हैं, इधर देखिए 4 है, 5 6 7 हो रहे हैं। ये कहते हैं अरे यार अब क्या करें, चलो भैया वो तो भाग गए अपना लेकर, पार्टनरी का जो सामान था, चलिए अपने ही लोग कर लेते हैं, क्योंकि अकेले में काम नहीं चलेगा भाई, तो ये साझा कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके साझा करते हैं, जब साझा करते हैं तो इसी का बन जाता है बॉन्ड। क्या बन जाएगा, इसी का यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, और मैंने बताया भी था इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बनता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सरल है, मैं कोई सा भी आपको ये बनाकर दिखा सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ हेक्सेन की, समझ में आ रहा है, बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे हेक्सेन C614। इसे अगर मैं बनाऊं तो देखिए क्या बन जाएगा,
CH3 से शुरू करिए चेन को, CH2 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 CH2, कितना टाइम्स हो गया 5, और ये CH3 से ख़त्म कर दिया। ये बन गया आपका क्या चीज़, हेक्सेन। हेक्सेन बन गया। अब बनाना हेक्सीन। अगर मैं -H2 कर दूं, -H2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये समय क्या है, हेक्सेन है, ये बन जाएगा हेक्सीन। अब डिपेंड करेगा कहाँ पर मैं माइनस करूँगा हाइड्रोजन, या यहाँ से HH हटा दूँ, देखिए CH3, यहाँ से मैं मान लीजिए यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये तो सेम रहेगा CH2C। अब देखिए H यहाँ से कम कर देंगे तो CH रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH रह गया, CH2 हो गया और ये CH3। इतना याद रखना है। कैसे हुआ इसे दे समझ लीजिए, फिर से इसको देखिए खोल के, C, ठीक है, H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसे देखिए फिर से C H H, इसे खींचिए इसकी टांगे इधर नीचे खींच दीजिए, टांग दो है ना छिपे हुए बैठे हैं, C, ये H ये खींच दीजिए, ये खींच दीजिएगा बॉन्ड, C इधर खींचिएगा, एक को ऊपर लगाइए एक को नीचे लगाइए, ये छिपा बैठा है, फिर बॉन्ड C, फिर ये 3 है, ये H लगाइए, तीनों लग गए। अब देखिएगा मैंने बताया भी था कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, कितने होते हैं 2, ये तो मैंने बताया ही था आपको, ये तो आपको याद ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, इसमें एक इस कार्बन का ये हाइड्रोजन का इस कार्बन का, ये इस कार्बन का इस कार्बन का, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का इस कार्बन का, इस कार्बन का इस कार्बन का, इस कार्बन ये कार्बन ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इस कार्बन का, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का इस कार्बन का, ऐसे करके आपने ये समझ लिया। कहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये 3 पोजीशन से, 1 2 3 पोजीशन, ये भाग रहे हैं, भगा दो। कैसे भाग गए, बोले नहीं रहना है साझे तुम्हारे, ये HH बनकर भाग गए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना अपना दोनों ने साझा कर लिया और ये H2 बनकर उड़ गए। वैसे ही भैया ये बहुत महान हो चुके हैं, आसमान में उड़ गए हाइड्रोजन। अब ये जैसे ही उड़ गए तो ये तो नाता खत्म हो गया यहाँ से, ये तो भाग गए, अब ये देखिए यहाँ पर 4 हो रहा है, 5 6 7 काम नहीं चल रहा है, कह रहा भैया 8 होनी चाहिए, काम नहीं चल रहा है। तो अब जो काम नहीं चल रहा है तो ये क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग करते हैं, जैसे शेयरिंग करते हैं तो यहीं पर डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए आप इस पोजीशन पर। तो वही अब यहाँ पर क्या रहेगा, CH, यहाँ पर भी CH रह गया और डबल बॉन्ड आ गया, बस यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन के थे वो क्या हुए, बन गए डबल बॉन्ड के रूप में, ये आ गया और ये कार्बन का आ गया, बस देखिए। तो यह यहाँ पर ये CH3 आ गया, ये CH2 हो गया, ये आपका CH बन गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका CH रह गया, ये आपका CH2 आ गया और ये CH3। सिंपल है, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर और भी समझ सकते हैं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऐसे ही हैं सेम, ओके। चलिए अब देखिए C से CH3 CH2 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 भर दीजिए, CH2 इसे हटा देते हैं अब इधर से, 3 5 6 7, बोलिए कहाँ पर लगाएं डबल बॉन्ड, वहीं से हाइड्रोजन कम कर दीजिए, एक एक कम कर दिया यहाँ से, डबल बॉन्ड हो गया, बस हो गया काम। नेक्स्ट ऑक्टेन का देखिए, CH3 से शुरू करिए, CH2 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 CH2, कितना हो गया 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर ये किसका है, ऑक्टेन है, 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, इन हो जाएगा। कहाँ से कम करें बताइए, यहाँ से कम करें तो यहाँ से 2, ये कम हो गया, यहाँ से 2 रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, बस कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ नहीं मन कर रहा है चलिए यहाँ मत लगाइए,
यहाँ मत लगाइए, यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से एक एक कम कर दीजिए, डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए डेकेन देखिए, CH3 बीच में कितना भर दीजिए, CH2 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 CH2, कितना टाइम्स हो गया, 3 3 6 7 8 9, ये 10। बस अब देखिएगा ये क्या है, डेकेन है। अब इन बनाना है, डेकिन बनाना है, तो हाइड्रोजन निकालना है, कहाँ से निकालें बताइए, यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ गया डबल बॉन्ड कैसे हो रहा है। देखिए भैया ये जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे होंगे हाइड्रोजन, ये दोनों ऐसे होंगे खिंचे हुए, ये तो यहाँ पर होता क्या है, ये कहते हैं भैया मुझको नहीं रहना है तुम्हारी साझे, ये कहता है मुझको नहीं रहना है तेरे साझे, ये आपस में भाग जाते हैं करके साझे, ठीक है। ये कहता है मुझे नहीं रहना है तेरे साझे, ये कहता है मुझे नहीं रहना है तेरे साझे, आपस में साझा करके भाग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, ये आपका एल्कीन हो जाता है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए फ्लूइड रैपनिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, एथीन होती है या एथिलीन होती है। एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर होता है, जो उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं आपको याद रखना है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। और आपको ये इसका फार्मूला होता है, ये एथीन का या एल्कीन सीरीज का, तो आपको याद रखना है CnH2n होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये DF BF भी आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।